मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। एक ऐसी लेडी जिसने यूके का काफी भला किया है और देश में काफी सारे चेंजेस लाए हैं। बता दें कि 1900s में यूके में काफी सारी कमियां थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में किसी को भी सजा नहीं हो सकती थी और साथ ही लड़कियों को अबॉर्शन कराने तक का राइट नहीं था। लेकिन सैंड्रा डे ने 23 साल की उम्र में ही जैसे उस देश का पूरा नक्शा पलट डाला। सैंड्रा ने 22 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की, जिसके बाद उसे समझ आया कि उसके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी कमियां हैं और कितने सारे लॉज को चेंज करने की जरूरत है। और उसके बाद से ही उन्होंने लॉयर के रास्ते पर जाने का प्लान छोड़ दिया और कोशिश की जनरल असेंबली में शामिल होने की। उन्होंने छोटी मोटी स्पीचेस दी और लोगों को अपने थ्रू इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, जिसके बाद फाइनली 2 बार इलेक्शंस हारने के बाद तीसरी बार में वो जनरल असेंबली का हिस्सा बन गई। जनरल असेंबली का पार्ट बनते ही उन्होंने जैसे सबको अपने काम से इम्प्रेस कर दिया और लोग हैरान रह गए कि एक लेडी भी इतना कुछ कर सकती है। 1900s में यूके का ये हाल था कि किसी लेडी के पास ज्यादा कोई राइट्स ही नहीं होते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि लड़कियां सिर्फ घर में रहने के लिए बनी हैं और उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। लेकिन सैंड्रा डे ने यूके के सभी मर्दों की सोच को गलत साबित किया और जनरल असेंबली में शामिल होकर सभी लेडीज का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसके बाद एक ही साल में उनके काम को इतना अप्रिशिएट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट रोनाल्ड ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अनाउंसमेंट भी दिया। ये यूके की हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी लड़की को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अनाउंसमेंट दिया गया हो। इसके बाद से सैंड्रा डे ने यूके का काफी भला किया और बिल को लॉ बनाने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान कर दिया। सैंड्रा डे असल में एक ट्रू लीडर की पहचान है और वो एक सच्चे नायक को रिप्रेजेंट करती हैं। बता दें कि हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी खलनायक पार्ट 2 में भी सैंड्रा जैसे ही किसी इंसान की कहानी दिखाई जा सकती है। हालांकि हमेशा से ही खलनायक मूवी में खलनायक किसी आदमी को दिखाया गया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इस बार खलनायक के रूप में हमें खलनायिका देखने को मिले।